दोस्तों, भारत के आकाश में तकनीक की नई क्रांति। भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है वायुबां, भारत का पहला हेलीकॉप्टर ड्रॉप ड्रोन सिस्टम। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ आधुनिक युद्ध के स्वरूप को बदल रहा है, बल्कि हेलीकॉप्टर क्रू को दुश्मन की आग से दूर रखते हुए सटीक स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। यह ड्रोन पूरी तरह से स्वायत्त है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च होते ही यह अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरता है, लाइव वीडियो फीड देता है और जरूरत पड़ने पर छोटे वॉरहेड के साथ सटीक हमला कर सकता है। रेंज 50 किलोमीटर से अधिक और उड़ान अवधि लगभग 30 मिनट। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर इसे जीपीएस जामिंग में भी काम करने योग्य बनाते हैं। वायुबां को ग्राउंड और एयरबोर्न कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। इसका उद्देश्य है हेलीकॉप्टर को दुश्मन की रेंज में जाने से बचाना और मिशन प्लानिंग में अधिक लचीलापन देना। प्रोटोटाइपिंग, हेलीकॉप्टर ड्रॉप टेस्ट और उच्च ऊंचाई पर ट्रायल्स की प्रक्रिया तेजी से जारी है। दुनिया में हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन तकनीक अभी भी सीमित स्तर पर है। चीन ने शायान H-6 बॉम्बर से ड्रोन स्वार्म दिखाए हैं, जबकि अमेरिका के डार्पा ग्रेमलिन्स प्रोग्राम ने परिवहन विमानों से ड्रोन लॉन्च और रिकवरी सफलतापूर्वक टेस्ट किए हैं। भारत अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। टैंगो चार्ली यू। इसी समय भारतीय सेना के लिए तैयार है टैंगो चार्ली हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी। बेंगलुरु की सिंगुलैरिटी एरोस्पेस द्वारा विकसित यह ड्रोन विशेष रूप से हवाई निगरानी और आईएसआर मिशनों के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग सक्षम है और उच्च ऑल्टीट्यूड परीक्षणों में सफल रहा है। ये यूएवी 350 किलो तक का वजन ले सकता है और 130 किलो का पेलोड उठाकर लगभग 20 घंटे तक हवा में रह सकता है। अधिकतम रेंज 1000 किलोमीटर, टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर और सेवा ऊंचाई 20,000 फीट। इसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन रिले के लिए तैयार किया गया है। टांगो चार्ली की टैंडम विंग डिजाइन भारी उपकरण उठाने और लंबी उड़ान क्षमता देती है। ये जीपीएस जामिंग या डार्क मोड में भी ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा ये छोटे स्वार्म ड्रोन जैसे डेल्टा चार्ली को तैनात करने और लोइटरिंग हथियार उपयोग करने की क्षमता भी रखता है। अब बात करते हैं हैल के नए स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। कैट्स इकोसिस्टम के लिए डिजाइन की गई ये मिसाइल कैट्स हंटर से बड़ी, अधिक सक्षम और लंबी दूरी तक मारक है। विंग्स फोल्डेबल हैं और वॉरहेड भारी, जिसे ये दुश्मन की एयर डिफेंस में घुसपैठ कर सकती है। ALCM को तेजस MK-1A, सुदर्शी MKI और भविष्य के अनमैन ड्रोन्स जैसे कैट्स वॉरियर से लॉन्च किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लिथैलिटी रणनीति के तहत मानव पायलट और ड्रोन मिलकर सटीक स्ट्राइक कर सकते हैं। इसकी स्टेल्थ डिजाइन रेडार से पकड़ना मुश्किल बनाती है और ये भारी एवं दूर तक मारक वॉरहेड ले जाता है। भारत अब अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट इंजन परीक्षण में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। GD तेलंगाना में नेशनल एरो इंजन टेस्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जहां 1 to 130 किलोमीटर के शक्तिशाली इंजन परीक्षण होंगे। ये AMCA MK2 और भविष्य के स्टेल्थ फाइटर्स के लिए महत्वपूर्ण है। नाइट एल्टीट्यूड टेस्ट हैस में सब जीरो तापमान, कम दबाव वातावरण, सुपरसोनिक एरोडायनामिक स्ट्रेस जैसे वास्तविक परिस्थितियों का अनुकरण किया जाएगा। इसके लिए विशाल जलजेट, स्ट्रीम इजेक्टर और चिलर्स का उपयोग होगा। स्थानिक रूप से नगरना सागर रिजर्वॉयर की उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि लाखों लीटर पानी हमेशा उपलब्ध रहे। तो दोस्तों, ये थे भारत के नवीनतम रक्षा प्रोजेक्ट्स। ये सभी पहले भारत को आधुनिक युद्ध में नई ताकत और आत्मनिर्भरता देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और रक्षा तकनीक के हर अपडेट के लिए जुड़े रहें।